ये कहानी है उस इंसान की जिसने जीवन की तलाश में हर संभव प्रयास करे और अंत में उसे उसका मनचाहा परिणाम मिला। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि धरती पर इस तरह का जीवन पनप रहा है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक इंसान ने इंसानों की आने वाली तकदीर बदल कर रख दी। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साल 2050 दुनिया का नक्शा काफी हद तक बदल चुका था। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से हुई बर्बादी से जूझ रही थी। सबने भारी तबाही देखी। दुनिया की आबादी लगभग 40% से भी कम हो चुकी थी। दुनिया के अलग अलग जगहों पर परमाणु हमले हुए थे, जिसकी वजह से धरती इंसानों के लिए बद से बदतर होती जा रही थी। धरती पर रह रहे इंसानों को समझ में आ गया था कि ये जगह अब लंबे समय तक उनके रहने के अनुकूल नहीं है। इसलिए दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों ने अब धरती के बाहर जीवन ढूंढना शुरू कर दिया था। शुरुआती दौर में सभी ने मंगल ग्रह पर जीवन बसाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बीच एक इंसान ऐसा भी था जिसे धरती से ज्यादा ही लगाव था और उसे लग रहा था कि आज भी धरती कहीं ना कहीं इंसानों को पनाह दे सकती है। इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये एक इस तरह की एजेंसी थी जहां पर दुनिया भर के रिटायर्ड साइंटिस्ट काम किया करते थे और इनकी अगुवाई कर रहे थे सुंदर भट्टाचार्य, जो उस कंपनी के सीईओ और फाउंडर थे। इनकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। आज से 20 साल पहले इन्होंने भारत छोड़कर अमेरिका को अपना घर बनाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सरकार ने इनके एक रिसर्च आइडिया को मंजूरी नहीं दी। सुंदर भट्टाचार्य डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट थे जिन्हें समुद्र से काफी ज्यादा लगाव रहा है और इन्हें लगता है कि धरती पर फैले इतने विशाल महासागर के नीचे जरूर कोई दुनिया बसी हुई है। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उस समय तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि तीसरा विश्व युद्ध हुआ नहीं, लेकिन इस एक घटना ने भट्टाचार्य को ये संकेत दे दिया कि आज नहीं तो कल ये युद्ध होकर ही रहेगा। और तब से इन्होंने समुद्र को आधार बनाकर इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। इसके लिए इन्होंने एक डेडिकेटेड रिसर्च स्टेशन बनाने का भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन हरी झंडी ना मिलने के कारण इन्होंने देश छोड़ने का फैसला किया और अमेरिका में अपना घर बसाया। यहाँ इन्होंने अपने इस रिसर्च का बेस तैयार किया और इसका प्रस्ताव अमेरिकी सरकार के सामने रखा। इस देश में इस तरह की चीजों में रुचि रखने वाले लोग काफी मिल जाएंगे। भट्टाचार्य के इस आइडिया को यहाँ एक्सेप्ट करके उन्हें पूरी मदद दी गई और आखिरकार इन्होंने आगे जाकर इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक कंपनी की स्थापना करी। यहाँ रिटायर्ड साइंटिस्ट से लेकर उन लोगों को भी जगह दी गई थी जो उनके इस आइडिया को समझते थे। शुरुआत करी गई पैसिफिक महासागर से और उन जगहों का पता लगाया गया जो इंसानों से बिल्कुल अनजान थे। शुरुआत के 5 सालों के अंदर न्यूजीलैंड और साउथ अमेरिका के बीच में मौजूद एक ऐसी जगह का पता लगा जहां टीम द्वारा रिसर्च के समय कुछ अलग घटनाएं घटने लगी। उस जगह पर जाते ही पानी के जहाज में मौजूद इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकआउट हो जाता था, फ्यूल टैंक में फ्यूल खत्म हो जाता था, यहाँ तक कि कई बार हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाते थे। एक समय पर सबको लगा कि ये जगह बर्मुडा ट्रायंगल जैसी है, लेकिन बाद में सबको समझ में आने लगा कि यहाँ कुछ तो अलग जरूर है। इस एक घटना ने भट्टाचार्य के मन में उम्मीद जगा दी और उन्हें लगने लगा कि कहीं ना कहीं जो सपना उन्होंने देखा था वो सच हो सकता है। उन्हें पूरा विश्वास था कि पैसिफिक की इस गहराई में कोई तो राज छुपा है। ऐसे करते करते तकरीबन 15 सालों का समय निकल गया, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा सिवाय एक होप के। इसी बीच दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से जूझ रही होती है, जो लगभग 7 साल तक चली और 2050 में जाकर खत्म हुई। अमेरिकी सरकार लगभग 20 सालों का समय भट्टाचार्य को दे चुकी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ साबित करके नहीं दिखाया था। धीरे धीरे अब दुनिया भर के लोग धरती से बाहर कदम रखना शुरू कर चुके थे और जैसा कि हमने आपको बताया कि मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश और ज्यादा तेज हो चुकी थी, लेकिन वहां का वातावरण इंसानों के अनुकूल नहीं था। इसलिए मजबूरन इंसानों को मंगल ग्रह के सतह पर माइनिंग करनी पड़ी। धीरे धीरे माइनिंग की ये प्रक्रिया तेजी पकड़ने लगी और दूसरे कंस्ट्रक्शन के काम भी इस ग्रह पर होने लगे। जरूरत की चीजों को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाने लगा और थोड़ी थोड़ी टुकड़ियों में इंसानों को यहाँ भेजना शुरू कर दिया गया। लेकिन धरती से दूर मंगल ग्रह पर जीवन बसाने के लिए समय के साथ साथ पैसों की भी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती थी।
और तीसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में कई देश फाइनेंशियली काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे। वेस्टर्न कंट्रीज, चीन और भारत जैसे देश इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे। एक तरफ धरती को खाली करने की प्रक्रिया तेज हो रही थी और लोग अपने जीवन की जमा पूंजी सरकार को देने पर मजबूर हो चुके थे, क्योंकि इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च हो रहा था। इसी बीच भट्टाचार्य, जो अब तक अपनी रिसर्च में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं ला पाए थे, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीदें आसमान छू रही थी। उनका छोटा सा परिवार था और परिवार के सदस्य जिद कर रहे थे कि बाकियों की तरह हमें भी स्पेस प्रोग्राम के तहत मंगल ग्रह पर चले जाना चाहिए। अब तक लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मंगल ग्रह पर भेजा जा चुका था। दरअसल 15 साल पहले जो हादसे हुए थे उसने भट्टाचार्य को उम्मीद तो दी थी, लेकिन साथ में उन्होंने एक सीक्रेट मिशन भी लॉन्च कर दिया था, जहां उन्होंने 100 लोगों की एक खुफिया टीम बनाई थी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ उस रीजन में होने वाले गतिविधियों को ध्यान में रखना था। अगर आपको पानी के नीचे किसी चीज की तलाश करनी है तो आपको पानी की मार झेलनी होगी, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। ज्यादा गहराई में जाने के लिए इस्तेमाल करी जाने वाली पनडुब्बियों में कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट के चलते कई तरह की दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। लेकिन इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भट्टाचार्य की इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी पनडुब्बी बनाई जिसकी मदद से समुद्र की गहराई तक जाया जा सकता था, जो अपने ऊपर लाख गुना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल सकती थी। टीम ने फैसला किया कि अब कुछ भी हो जाए, हमें आर या पार की लड़ाई लड़नी ही होगी। इतना तो सबको पता था कि वहां गहराई में कुछ तो है, लेकिन क्या है, इसी का पता लगाना बाकी था। ये ऑर्गेनाइजेशन अपना सारा फंड इस एक रिसर्च पर खर्च कर चुकी थी। तारीख थी 7 अक्टूबर 2050, जब पहली बार इस पनडुब्बी का इस्तेमाल करके समुद्र की उस गहराई में जाने का निर्णय लिया जाता है। इस पूरे मिशन की अगुवाई भट्टाचार्य कर रहे थे और तकरीबन 100 लोगों की टीम समुद्र से लगभग 12,000 किलोमीटर नीचे जाने के लिए तैयार थी। जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन पनडुब्बी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने की थी, और वो ये थी कि इस पनडुब्बी का इतना ज्यादा गहराई में कभी टेस्ट नहीं किया गया था, इसलिए ये पनडुब्बी कब तक टिक पाती इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता था। हुआ वही जिसका डर था। अचानक से पनडुब्बियों के अंदर मौजूद नट बोल्ट टूटने लगे और धीरे धीरे अंदर पानी आने लगा, और देखते ही देखते ऑक्सीजन का लेवल भी कम होने लगा। भट्टाचार्य ने सबको कहा कि हिम्मत रखो, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन शायद उन्हें भी पता था कि अब अंत नजदीक है। कुछ ही देर में सबकी आंखें बंद हो जाती हैं और सब बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। 10 बिलियन की मदद से बनाया गया ये पनडुब्बी समुद्र की इतनी गहराई को नहीं झेल पा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। तभी अचानक से एक रोशनी चमकती है और एक अलग से दिखने वाले जीव का इन लोगों से सामना होता है। ये कुछ अलग थे दिखने में, काफी हद तक इंसानों के जैसे थे, लेकिन इनका हुलिया काफी अलग था। ये इंसान कम मरमेड ज्यादा लग रहे थे, लेकिन इनकी बोली इंसानों जैसी थी। इंसान पहली बार एक ऐसे जीव से मिल रहा था जिसकी कल्पना उन्होंने सिर्फ अपने सपनों में करी होगी। एक तरह से इन जीवों ने पनडुब्बी में मौजूद सभी लोगों की जान बचाई। भट्टाचार्य को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो अनुमान उन्होंने लगाया था वो हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा था। उन्होंने पूछा कि आप लोग यहाँ पर कब से रह रहे हो? तब समुद्र के नीचे मौजूद इन जीवों के सरदार सामने आते हैं और भट्टाचार्य को शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि हमें जरूर मालूम था कि कभी न कभी ऊपर उस दुनिया में मौजूद कोई ना कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। यहाँ के लोगों ने एक अलग तरह का चेम्बर बनाया हुआ था जो समुद्र की गहराई के नीचे लाखों वर्ग में फैला हुआ था, और यहाँ पर एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी जो ना जाने कितने करोड़ सालों से यहाँ रह रही थी। तरक्की के मामले में ये जीव इंसान से भी काफी आगे थे। भट्टाचार्य ने जब इन्हें धरती के हालात के बारे में बताया, तब इन जीवों ने कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी शेयर करी जिससे धरती के वातावरण को रहने लायक फिर से बनाया जा सकता था, और कुछ इस तरह से इंसानों का एक अलग दुनिया के लोगों के साथ रिश्ता जुड़ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये साइंस फिक्शन कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल दी नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें।